गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम राजे करने जा रहे हैं काफी सारे टेस्ट, जिनमें से नंबर वन है रैबिट टेस्ट। ठीक, तो रैबिट टेस्ट आप तब अप्लाई करें अगर आपका रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, उस सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रैबिट टेस्ट की कंडीशन क्या है भाई? भाई नंबर वन, ये जो सीरीज है ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक, और आपने पता क्या करना है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n कॉमन, nth टर्म अपॉन n प्लस वनथ टर्म माइनस वन, ये लिमिट आपने पता करनी है। एंड इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट देन, ठीक है, देन क्या होगा राजे? अगर l ग्रेटर देन वन हुआ, अगर l ग्रेटर देन वन हुआ तो कन्वर्जेंट, l लेस देन वन हुआ तो डिवर्जेंट, और अगर l इक्वल टू वन हुआ तो ये टेस्ट हो जाएगा फेल। ठीक, नोट कर ले इसे। नोटेड। ओके, इसके बाद नंबर टू, ठीक, डी मॉर्गन एंड बर बर्ट्रैंड टेस्ट, भी इन्होंने भी अपना एक टेस्ट दिया। ठीक, तो कंडीशन इनकी भी यही थी राजे, भी अगर आप जो भी सीरीज ले रहे हो वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने कहा भाई लिमिट की वैल्यू निकालो, पर क्या करना है? कॉमन, अब कॉमन रखना है log n। कॉमन क्या रखना है? log n। अंदर क्या होगा राजे? n इंटू nth टर्म अपॉन n प्लस वन टर्म माइनस वन माइनस वन। ठीक है, और अगर तो इस l की वैल्यू आई ग्रेटर देन वन तो भाई इट इज अ केस ऑफ कन्वर्जेंट, और अगर l की वैल्यू आई लेस देन वन देन इट इज अ केस ऑफ डिवर्जेंट, एंड अगर इक्वल टू वन हुआ तो भाई फेल हो जाएगा टेस्ट। ठीक, नोट इट, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, नंबर थ्री, लोगरिथम टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट। भी आज तो टेस्टों की बौछार होने वाली है, इतने सारे टेस्ट आएंगे आज। ठीक है, तो लोगरिथमिक टेस्ट क्या है? इनकी भी यही कंडीशन है, भी जो सीरीज है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक, और सेकेंडली आपने लिमिट निकालनी है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n log a n अपॉन a n प्लस वन। ठीक, सपोज इसकी वैल्यू l आई, तो भाई अगर तो l क्या है? ग्रेटर देन वन तो कन्वर्ज, लेस देन वन डाइवर्ज, और इक्वल टू वन फेल। ठीक, ठीक है, नोट कर ले इसे। ओके, तो ये वाला टेस्ट रजे हेल्पफुल कब होगा? इट इज हेल्पफुल
व्हेन, मतलब इट का मतलब है लॉगरिथमिक टेस्ट। ये कब हेल्पफुल होगा? नंबर वन, अगर तो भाई जो लिमिट की वैल्यू है ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये ये किसे कंटेन कर रही है? कंटेनिंग ई। नंबर टू, ठीक है, जो एन है ये अक्कर कर रहा है एज एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट इन ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू में जो एन है वो पावर में आ रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। पावर में आने के कारण उसको नीचे कौन ला सकता है? लोग नीचे ला सकता है, तब हम लोगरिथमिक टेस्ट लगा दें। ओके, भी जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके, नंबर चार, ठीक, गोस टेस्ट। ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है? ये फेल ही नहीं होता, नेवर फेल। गोस टेस्ट फेल नहीं होता, ठीक है, कभी भी फेल नहीं होता। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? भाई सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरा फिर आप nth टर्म अपॉन n प्लस वंथ टर्म को सॉल्व करो। अगर सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस म्यू अपॉन n प्लस बिग O ऑफ 1/n²। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? भी जिसमें ये इसमें सारी की सारी ऑल टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ 1/n, 1/n की हायर पावर्स होंगी इसमें। 1/n², 1/n³ 1/n⁻⁴ 5 6 हायर पावर्स। ठीक, तो अगर तो भाई म्यू ग्रेटर देन वन हुआ तो इट इज अ केस ऑफ कन्वर्जेंस, और अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू वन हुआ देन इट इज अ केस ऑफ डाइवर्जेंस। तो भाई इसमें फेल होने की टेंशन ना लो, ये टेस्ट फेल नहीं होता। ओके, तो भाई इसमें राजा जो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक पेज नंबर 195 के करीब है। ठीक, जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको बता दूं, 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये वाली एग्जांपल ये कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी, है ना? तो ये दोबारा से क्या डिस्कस करना? ठीक है, मान लो ये दोबारा से मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। अगर एग्जाम में लिखा आ गया, मान लो पेपर में ऐसा लिखा आ गया, वैसे आज तक लिखा नहीं आया, भी चेक द कन्वर्जेंस बाय रेबेज टेस्ट। अगर ऐसा लिखा आ जाए, बाय रेबेज टेस्ट कन्वर्जेंस चेक करो, ठीक है, तब तब हम राजा ये क्वेश्चन रैबिट टेस्ट से कर सकते हैं। ओके, चलो फिर मैं करवा देता हूँ, रैबिट टेस्ट यूज करना आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो राजा इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट नोट कर ली थी आपने? ओके, तो इसमें राजा आपको निग्लेक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म, क्योंकि वो हमें रोक रही है जनरल टर्म बनाने से। और अगर आप फर्स्ट टर्म निग्लेक्ट कर दो तो भाई
उस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हमारी जर्नल टर्म। ठीक है, अब इसको देख के आप राजे जर्नल टर्म बना लो। ठीक है, तो क्या आएगी राजे जर्नल टर्म, चेक करो। भी मैं सही लिख रहा हूँ, अल्फा+1, 2 अल्फा+1, फिर 3 अल्फा+1, कहाँ तक जाएगा ये, n अल्फा+1, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहेगा, डिनोमिनेटर में जहां जहां अल्फा है वहां वहां बीटा आ जाएगा। ठीक, नोटेड। ओके, अब बी एन, सॉरी बी एन बोल रहा हूँ, n+1 टर्म निकाल लो। ठीक, दोनों को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, n+1 अल्फा+1 अपॉन n+1 बीटा+1। ठीक, तो क्या आ रहा है इसमें, अल्फा, n अल्फा+अल्फा+1 अपॉन n बीटा+बीटा+1। ठीक, तो n से डिवाइड कर दें। ठीक है, n से डिवाइड कर दे आप, तो क्या बचेगा, यहाँ पर अल्फा बचेगा, बाकी अल्फा+1/n, नीचे बीटा+बीटा+1/n। ठीक, नोट कर ले भी यहां तक। ओके, लिमिट लगाने पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अल्फा+0 अपॉन बीटा+0। तो ये तो अल्फा बाय बीटा वैल्यू आ गई। अब बाय रेशो टेस्ट, बाय रेशो टेस्ट सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, फॉर अल्फा बाय बीटा लेस देन 1, दैट मीन अल्फा लेस देन बीटा। ठीक, एंड डाइवर्जेंट फॉर अल्फा बाय बीटा ग्रेटर देन 1, दैट मीन अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक, ओके, सो व्हेन अल्फा बाय बीटा इक्वल टू 1, दैट मीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, रेशो टेस्ट भाई ये फेल हो जाएगा। अब जब रेशो टेस्ट फेल हो गया है, तो फेल होने पर हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, रेबे टेस्ट। ठीक है, तो रेबे टेस्ट हेल्पफुल है जब रेशो टेस्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है, जब अल्फा बीटा के इक्वल होगा। ठीक, तो ए एन अपॉन an+1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएंगे, अल्फा बीटा सेम हो गया तो डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो ए एन अपॉन an+1 -1 करने पर क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। n मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी 0 ही रहेगा। तो भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर भी अभी भी ये वैल्यू 0 ही देगा। तो l की वैल्यू क्या आ गई राजे, रेबे टेस्ट में l की वैल्यू क्या आ गई, 0, लेस देन 1 है। लेस देन 1 पर रेबे टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है,
बाय रैबिट टेस्ट। देखो बुक में सही कर लेना, बुक में उन्होंने कन्वर्जेंट लिखा हुआ है बुक आपके पास तो भाई अभी सही कर लो। हाँ डिवर्जेंट आएगा ना। बाय रैबिट टेस्ट सीरीज इज डिवर्जेंट फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बुक में सही कर लेना आप, ठीक है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो सीरीज है ये कब कब कन्वर्ज करेगी? फॉर अल्फा लेस देन बीटा। एंड कब कब डिवर्ज करेगी? फॉर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। ठीक, नोट कर लें। ओके। सेकंड। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, nth टर्म क्या दे रखा है? n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n। n प्लस वंथ टर्म निकाल लो भाई। ठीक, नोट कर ले इसे। ओके, अब इनको डिवाइड करोगे तो वो जो कैलकुलेशन है भाई वो कर लेना आप, ठीक है। जो भी सारी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी कर लेना आप। मैं आपको बता रहा हूँ ये वैल्यू आ रही है n+1 अपॉन 2 × 2n+1 इंटू एक्स। अब लिमिट लगाने पर, ठीक, कैसे सोल्व करें? ऊपर भी n से डिवाइड कर दो, नीचे भी n से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये वैल्यू आ रही है x/4। तो अगर अगर तो भी x/4 क्या हुआ, लेस देन 1। तो राजेश सीरीज क्या करेगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है? बाय रेशो टेस्ट। और अगर x/4 ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट मीन x ग्रेटर देन 4, तब सीरीज क्या होगी? डिवर्ज। नोटेड। और अगर x इक्वल टू 4 हुआ, देन रेशो टेस्ट फेल। और अगर फेल वो हो गया है तो हम दो तरीके राजे, या तो पेपर में कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना, अगर मेंशन नहीं है आपकी मर्जी है, कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हो, रैबिट टेस्ट भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा भी अगर कुछ नहीं लिखा तो आप कंपैरिजन टेस्ट को फॉलो करें। ठीक है, तो यहां पर चलो एक्सरसाइज रैबिट टेस्ट की है तो हम रैबिट टेस्ट ही लगाते हैं। an/an+1। देखो इसकी वैल्यू है 2, क्या थी भाई इसकी वैल्यू, है ना, ये 2 × 2n+1 अपॉन n+1। ठीक है, साथ में 1/x, पर x की वैल्यू तो 4 दे रखी ना इस वाले केस में। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 2n+1 अपॉन 2n+2। और रैबिट टेस्ट की, है ना, ये इसमें लिमिट के अंदर कौन सा फंक्शन होता है? इसमें से 1 माइनस करना है, फिर n मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो ये एलसीएम लोगे आप, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या वैल्यू आएगी, 1 - 2 -1 वैल्यू आएगी। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, तो ये वैल्यू आ गई -n/, -n/, किसकी वैल्यू थी, n × an/an+1 -1। ठीक, तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है -n/2n+2। देखो ऊपर भी n से डिवाइड कर दो, नीचे भी n से डिवाइड कर दें, और लिमिट लगा दें, -1/2 वैल्यू आ रही है, विच इज << 1। सो देयर फोर बाय रैबिट टेस्ट क्या होगा भाई, कन्वर्ज करेगा कि डिवर्ज करेगा, डिवर्ज, इज कन्वर्जेंट, सॉरी डिवर्जेंट फॉर, ये x = 4 के लिए चला था ना अभी। ठीक, सो देयर फोर ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है फॉर x << 1, सॉरी 4, एंड डिवर्जेंट है फॉर x << 4। ओके, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में फिर वो बोल रहा है कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक कर लो भाई। ठीक है, तो इतनी मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज इसीलिए दे रहा है भी बच्चों से जनरल टर्म ही ना बन पाए, बट ऐसा नहीं है, हम जनरल टर्म बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, देखो ऊपर ओड नंबर चल रहे हैं, नीचे इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक, अच्छा पहली टर्म में एक्स नहीं है, मतलब x⁻0। ठीक, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकंड टर्म, तीसरी टर्म। अच्छा थर्ड टर्म में x⁻2, सेकंड टर्म में x⁻1। तो भाई nth टर्म में x की कितनी पावर होगी, वेरी गुड, x की कितनी पावर होगी, n-1। अच्छा नीचे चल रही हैं इवन पावर्स, सभी का स्केयर है ना, सॉरी इवन पावर्स बोल रहा हूँ, इवन नंबर्स चल रहे हैं, सभी की पावर 2 लगाना है। तो 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर। अब ये नहीं पता रुकेगा कहाँ पर। देखो, देखो थर्ड टर्म में नीचे 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और 6 के स्केयर पर जाके रुका, सेकंड टर्म में 4 के स्केयर पर जाके रुका, तो nth टर्म में 2n के स्केयर पे जाके रुकेगा, यस और नो। और ऊपर आ जाए 1 स्केयर, 3 स्केयर, 5 स्केयर, ये जाके रुकेगा 2n-1 के स्केयर पर। ठीक, ठीक है, नोट कर ले इसे, क्योंकि नीचे राजे 4 का स्केयर था तो ऊपर 3 के स्केयर पर जाकर रुका, नीचे 6 का स्केयर था थर्ड टर्म में तो ऊपर 5 के स्केयर पर जाके रुका, तो नीचे 2n का स्केयर है तो ऊपर 2n-1 के स्केयर पर जाके रुकेगा। ठीक है, तो अब nth टर्म आ चुकी है, तो हम n+1th टर्म निकालते हैं भाई। n+1th टर्म में x की पावर n होगी, ऊपर ओड नंबर्स चलेंगे, ओड नंबर्स के स्केयर। ठीक है, 2n-1 के बाद अगली टर्म क्या आएगी राजे, देखो दो दो प्लस हो रहा है ना, दो दो प्लस हो रहा है, तो 2n+1 का स्केयर आएगा,
ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अभी n प्लस वंथ टर्म में x की पावर कितनी आएगी, n, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2n-1 का स्क्वायर, और इससे अगली टर्म में +2 करना पड़ेगा, तो 2n+1 का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, और इससे अगली टर्म क्या आएगी, 2n+2 का स्क्वायर। ठीक। देखो n+1th टर्म अपॉन nth टर्म, ये आप कर लेना राजेश कैलकुलेशन। ठीक, 2n+1 का स्क्वायर, नीचे 2n+2 का स्क्वायर, और x की तो एक ही पावर बचेगी। ठीक है। अब ऊपर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक, यहां तक नोट कर ले आप। आवाज आ रही है अभी सबको? ओके। भी अब लिमिट लगाने पर क्या वैल्यू आएगी? देखो लिमिट लगाओगे तो 2+0 का स्क्वायर ऊपर, नीचे भी 2+0 का स्क्वायर। ठीक, तो ये x वैल्यू आ रही है। सो बाय रेशो टेस्ट, अगर तो ये x<1 हुआ तो भाई सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। एंड अगर ये x क्या हुआ, >1, सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। एंड इफ x =1 हुआ तो भाई टेस्ट ही क्या हो जाएगा, फेल। ठीक, नोट कर ले भी ये फटाफट। ओके, तो अगर फॉर x =1, अब हम रैबिट टेस्ट लगाने जा रहे हैं। देखो x =1 के लिए इसकी क्या वैल्यू आएगी, 2n+1 का स्क्वायर अपॉन 2n+2 का स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की तो जगह पर हमने 1 फिल कर दिया। ठीक, बट रैबिट टेस्ट में हमें उल्टी रेशो चाहिए। ठीक है, 1 माइनस चाहिए, n मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, 4n² +4 +8n, नीचे 4n² +1 +4n-1। ठीक, तो ये राजा एलसीएम लो आप। ठीक है, 4n² से 4n² कैंसल, 8n में से 4n जाएगा, 4n बचेगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, ओके। तो देखो यहां से n कॉमन निकाल लो, नीचे से n² कॉमन निकाल लो, तो ऊपर बचेगा भी 4 + 3/n, नीचे 4 + 1/n² +4/n। ठीक, तो भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी फिर, n बाहर, an/an+1 -1, वो इसकी लिमिट पर क्या वैल्यू आएगी, 4 + 0 अपॉन, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे क्या बचेगा, नीचे 4 बचेगा,
ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू, ये तो 1 आ गया। ठीक, सो देयर फोर यहां पर तो भी रैबिट टेस्ट भी फेल हो गया। ठीक, रैबिट टेस्ट आल्सो फेल। ठीक है, नोट कर लिया आपने। नोटिस। अच्छा, रैबिट टेस्ट भी फेल हो जाए, अब क्या करें? देखो, अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक तो तरीका है, आप डी मॉर्गन्स लॉ है ना आपके पास लिखा हुआ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, या फिर आप गोस टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो अप्लाई गोस टेस्ट। तो अगर हम गोस टेस्ट लगाएं, गोस टेस्ट लगाएं, ठीक है, उस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या थी भी इसकी वैल्यू? आई थिंक इट इज 2n+2 का स्क्वायर अपॉन 2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, गोस टेस्ट। हाँ, ठीक है, गोस टेस्ट लगाने जा रहे हैं, ये नोट कर लिया आपने? ओके, तो गोस टेस्ट में आपने क्या करना है भी, 1/n वाली फॉर्म बना लेनी, और पहली जगह पर 1 ही होना चाहिए, तो आप 2n से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे? 2n से ऊपर भी कर दो, 2n से नीचे भी कर दो। गोस टेस्ट की खासियत क्या है राजा, यहां पर 1 होना चाहिए पहली जगह पर। ठीक, नोट कर ले भी इसे। ओके, तो अब क्या करना है आपने, 1+2/2n की पावर तो 2 है। ठीक है, नीचे 1 है ना राजीव, उस 1+1/2n की पावर वो ऊपर ले आओ, -2 बन जाएगी। ठीक, -2 बन जाएगी। एक तो ये कैंसिल कर दें, है ना, ये 1+1/n का स्क्वायर। अच्छा, इसकी मतलब इसकी एक्सपेंशन क्या होगी सेकंड वाले की? ठीक है, 1+x की पावर -n, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? 1। ठीक है, यहां पर -n, फिर -n, ओके, -n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो आप। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले? 1 माइनस, ये वाली टर्म नेगेटिव की, ओके, एन के साथ एक्स। एन की जगह पर क्या है यहाँ पर? एन की जगह पर क्या है? 2। और एक्स की जगह पर क्या है? 1/2n। ठीक, ये इसको -2 ही रहने दो। फिर अगली टर्म में क्या होगा? -2 -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/2n का स्क्वायर। ठीक, नोट कर ले इसे। ओके, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला नीचे से हटा रहा हूं। ओके, तो भाई अच्छा, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा? 1+1/n स्क्र प्लस
2/n। अच्छा, अब सोच समझ के राजे, भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म 1 आएगी, कांस्टेंट टर्म एक अकेली 1 ही आएगी ना राजे। और 1/n कहां कहां से बन रहा है? 1/n एक तो राजे जब 2/n 1 से मल्टीप्लाई होगा, और कहां से 1/n निकलेगा? जब 1 और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? -1/n। और बता दो कहीं और से 1/n वाली टर्म आ रही है तो बता दो मेरे को। कोई और टर्म आ रही है 1/n वाली? और बाकी सारी टर्म्स फिर क्या होंगी? 1/n की हायर पावर्स, यस और नो? तो ये आ गया 1 प्लस 1/n प्लस बिग O ऑफ 1/n स्क्वायर। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 1 आ गई। तो देखो राजे, गोस टेस्ट जो कभी भी फेल नहीं होता, गोस टेस्ट 1 के लिए क्या बोलता है? कन्वर्जेंस के डाइवर्जेंस? भाई गोस टेस्ट म्यू इज इक्वल टू 1 पर क्या बोलता है? कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी? डाइवर्ज करेगी ना राजे, ये टेस्ट फेल ही नहीं होता। ठीक है, ये नोट कर ले पहले, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। नोट इट। ओके, so here mu is equal to 1, so therefore by Gauss test series is divergent। ठीक है, ये बुक अगर आप राजे बुक वाला मेथड करोगे, बुक में डी मॉर्गन मेथड से किया है, ठीक, तो आप उस मेथड को भी यूज कर सकते हो, बट आई थिंक सो गोस यहां पर बेटर रहेगा। ठीक है, डी मॉर्गन आप मेथड आप भूल भी सकते हो, वो ज्यादा उसमें ज्यादा टर्म्स है डी मॉर्गन मेथड में, एंड बुक वालों ने डी मॉर्गन मेथड यूज किया। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज है, ये तो भाई कन्वर्ज कर रही है फॉर x लेस देन 1, एंड डिवर्ज कर रही है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो इक्वल टू का पंगा था ना, इक्वल टू का पंगा था, इक्वल टू 1 पर पता नहीं चल रहा था, पहले रेशो टेस्ट फेल हुआ, फिर रैबे टेस्ट फेल हुआ। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉ डिफिकल्ट है तो गोस टेस्ट लगाना बेटर रहेगा। ओके, तो भाई ये था, ये थी सेकंड एग्जांपल। ओके, थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल का राजा फर्स्ट पार्ट ही करवा दो। ठीक है, बाकी खुद ट्राई करना आप। थर्ड एग्जांपल, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक, अब इसमें राजे एक चीज आपको रोक रही है, और वो क्या है? जनरल टर्म बनाने से आपको कौन रोकेगा इसमें? बीच में जनरल टर्म बनाने से आपको कौन रोकेगा? फर्स्ट टर्म रोकेगी, उसके कारण जनरल टर्म बन नहीं पाएगी, तो हम उसको क्या कर देंगे भाई? उसको नजरअंदाज कर देंगे। ठीक, अब बड़े आराम से आपकी जनरल टर्म बनेगी। ठीक है, तो भाई nth टर्म क्या आ रही है आपकी? देखो ऊपर इवन नंबर्स चल रहे हैं, इवन नंबर्स चल रहे हैं, चल रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म में एक ही नंबर है, सेकंड टर्म में दो नंबर है, थर्ड टर्म में तीन नंबर है, तो nth
टर्म में n नंबर्स होंगे और खत्म कहां पर होगा, 2n के स्क्वायर पर। बताओ, न्यूमिनेटर क्लियर है? डिनोमिनेटर और भी इजी है। देखो, डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स चल रहे हैं। देखो, ऊपर 6 था तो नीचे 7 पे खत्म हुआ, ऊपर 4 था तो नीचे 5 पे खत्म हुआ, ऊपर 2n है तो नीचे कहां पर खत्म होगा, 2n प्लस 1 पे होना चाहिए ना। है ना? नहीं, देखो ना राजे, ऊपर 6 था तो नीचे 7 पे खत्म हुआ, नीचे तो एक ज्यादा ही है ना। वो बुक में मिस्टेक है भाई, वो बुक वालों की फिर मिस्टेक है, भी सही कर लो। ठीक, मिस्टेक आप बना के देख लो ना, इससे आप फर्स्ट टर्म निकाल लो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? बुक में मिस्टेक्स है राजे, कोई चक्कर नहीं, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, मैं ऑथर को नहीं कहूंगा कुछ। ठीक है, nth टर्म आ चुकी है हमारे पास। एन एन प्लस 1th टर्म निकाल लेते हैं। नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, n प्लस 1th टर्म निकालते हैं। देखो, n प्लस 1 टर्म में क्या होगा, इसमें फिर 2 प्लस हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी 2 प्लस हो जाएगा, तो 2n प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक, और जब डिवाइड करोगे दोनों को डिवाइड करोगे, एक तो बचेगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे 2n प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, नोटेड। तो इस पे हम सीधे ही गोस टेस्ट लगा लेते हैं ना। गोस टेस्ट ही लगा दो, an अपॉन an प्लस 1। अच्छा, गोस टेस्ट लगाने के लिए ये देखो, यहां पर भी और यहां पर दोनों दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, पहली पहली जगह पर क्या बनाना है, 1। वेरी गुड, पहली पहली जगह पर 1 बनाओ, n डिनोमिनेटर में लेकर जाओ, तो भाई 2n से डिवाइड करो, दोनों मसले हल होंगे आपके। ठीक, ये नोट कर ले भाई जल्दी से। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ओके। नीचे 2 से 2 कैंसिल भी कर दो। सो देयर फोर ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस 3/2n का स्क्वायर, 1 प्लस 1/n की पावर -2। ठीक, ओके। तो ठीक है, तो ओके, इसके बाद देखो राजा, आपने अब ये स्क्वायर तो बड़े आराम से खुल जाएगा, 1 प्लस 9/4n स्क्वायर प्लस 6/2n। यहाँ पे ना आराम से खोलेंगे, 1 - 2/n। ठीक है, और बाकी बिगो में डाल दो। ठीक है, ज्यादा नहीं सॉल्व करते, ठीक है, बाकी बिगो में डाल दिया, बिगो ऑफ 1/n के। अच्छा, 1 1 आ गई, पहली टर्म 1 आ गई, ओके। एंड 1/n कौन कौन सी टर्म से आ रहा है, एक तो जब 1 और ये -2n/n है ना, और एक राजे ये वाली 3/n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी।
बाकी बिगो में डाल दो सारी टर्म्स। ठीक। ओके, ये क्या आ गया, 1 + 1/n प्लस बिगो ऑफ 1/n²। तो भाई म्यू की वैल्यू क्या आ गई? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई बता देना। ठीक, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है अभी यहां पर? वी आर गेटिंग म्यू इज इक्वल टू 1। सो हेयर म्यू इज इक्वल टू 1 बाय गोस टेस्ट। भाई सीरीज क्या करेगी? डिवर्ज। ठीक। तो भाई बुक में मिस्टेक है, मैं तो नहीं कहूंगा भी वही लिखो। ठीक है, सो हमने डिवर्ज प्रूफ कर दिया। ओके, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका राजे वो भी इन्होंने गोस मेथड से ही किए हैं। आई शुड प्रेफर भी आप खुद ट्राई करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है राजे, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट राजे आज वाले सेशन में? ओके, ये राजा आपका चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ओके, कल खत्म कर देंगे इसको भी। ओके, कल इसका भोग डाल देंगे। ठीक है, ओके राजे, थैंक यू आज के लिए। यू मे लीव नाउ।